सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसे उसके अपने भाई अंधेरी रात में एक सुनसान कुएं में फेंक देते हैं। ना कोई मदद, ना कोई आवाज, सिर्फ अंधेरा और तन्हाई। क्या आप सोच सकते हैं कि वो बच्चा एक दिन मिस्र का बादशाह बनेगा? ये कहानी है सब्र की, ईमान की और अल्लाह पर पूरा भरोसा करने की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबरों में से एक थे। उनका वाकया कुरान करीम की सूरह यूसुफ में तफसील के साथ बयान हुआ है, जिसे अल्लाह ने अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन कहानी करार दिया है। कुरान करीम सूरह यूसुफ में फरमाता है, हम आपको बेहतरीन कहानी सुनाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी का सबक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान हर तरफ से टूट जाए तब भी अल्लाह की रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक अजीब ख्वाब देखा। 11 सितारे, सूरज और चांद उनको सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। सीरत इब्ने हिशाम के हवाले से बयान होता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन महसूस कर लिया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं बल्कि एक बड़ी निशानी है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। लेकिन तकदीर अपना रास्ता बना चुकी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते थे। उन्हें लगता था कि उनके वालिद सिर्फ यूसुफ को ज्यादा चाहते हैं। कुरान करीम सूरह यूसुफ में आता है, यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज्यादा प्यारे हैं। एक दिन उन्होंने फैसला किया, या तो यूसुफ को मार दो या कहीं दूर फेंक दो। आखिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। सोचिए, एक छोटा बच्चा अंधेरे कुएं में। मगर उस वक्त भी अल्लाह ने उनकी रहनुमाई की। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने वही फरमाई, एक दिन तुम इन्हें उनका ये काम याद दिलाओगे। कुछ देर बाद एक काफिला गुजरा। उन्होंने पानी के लिए डोल डाला और यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल लिया। उन्हें एक गुलाम के तौर पर मिस्र ले जाया गया। तारीख तबरी के मुताबिक उन्हें एक अजीम आदमी ने खरीद लिया, जिसे कुरान में अजीज मिस्र कहा गया। उसने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखो, शायद ये हमें फायदा दे। यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का नया इम्तिहान शुरू होता है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अजीज मिस्र की बीवी ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पनाह मांगी। कुरान सूरह यूसुफ में बयान होता है, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ। ये लम्हा सिर्फ एक इम्तिहान नहीं था बल्कि सब्र और तकवा की इंतहा थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह से इनकार किया तो उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया और बिना किसी जुर्म के उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाना, जहां आम इंसान टूट जाता है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां भी दावत का काम जारी रखा। 2 कैदियों ने उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ उनकी ताबीर बताई बल्कि उन्हें तौहीद का पैगाम भी दिया। एक रिहा हो गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक कैद में रहे। मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा, 7 मोटे गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं। कोई भी उस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सका। तब उस कैद से रिहा होने वाले शख्स को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी, 7 साल खुशहाली के, फिर 7 साल कहत के। ये ताबीर इतनी गहरी थी कि बादशाह हैरान रह गया। अर्रहीकुल मख्तूम के हवाले से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ताबीर नहीं दी बल्कि पूरा इकोनॉमिक प्लान भी दिया।